शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आ चुके हैं हम आज ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वन शॉट वीडियो के लिए। वन शॉट जो वीडियो होगा उसमें हम पहले केवल थ्योरी कवर करेंगे और दूसरा वन शॉट वीडियो होगा उसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में। तो देखिए आज ट्रिग्नोमेट्री, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिपरकस, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आ गया एग्जाम में तो लिख देना है। ये हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन थे और फादर, इंडियन फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज आर्यभट्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है आपको? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स और साइड्स। It is a branch of mathematics in which we are going to study about the measurement of three angles or sides. First of all, trigonometry is only applicable for right angle triangles. Only applicable for right angle triangles. 2 times मैं बोल रहा हूँ। So केवल right angle triangle होना चाहिए। Next question is कि अगर ऐसे कोई triangles आते हैं, ऐसे कोई ट्रेंगल्स आते हैं, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, अप्लाई कर सकते हो, बट फर्स्ट थिंग आपको यहां पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा, देन इट बिकम्स राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल इन विच द मेजरमेंट ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काफी इंपॉर्टेंट है हर टॉपिक पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप इसको टी रेशियोज भी बोलते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है यहां पे, ए बी सी, एंड दिस इज अक्यूट एंगल लेसर देन 90 डिग्री, और ये रहा हमारा 90 डिग्री। जब भी एंगल के सामने जो भी साइड रहे, यहां पे कितने साइड है? देयर आर 3 साइड्स। एंगल के जस्ट जो सामने साइड रहे दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको ही आप अपोजिट साइड बोलते हो। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, रिप्रेजेंटेड बाय एच। तो सबसे पहले जो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, cosec theta is nothing, it is 1 upon sin theta. Sec theta is nothing, 1 upon cos theta, and cot theta is nothing, 1 upon tan theta. So this is the relation between trigonometric ratios. So next thing you can also write sin theta into cosec theta is 1, sec theta into cos theta is equal to 1, cot theta into tan theta is equal to 1. So this is also very important. Next जो क्वेश्चन आता है, how to find trigonometric ratios formula, how to find sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. So first just you have to learn this sentence. Some people have curly brown hair, turns permanently black.
एस फॉर साइन थीटा विच इज इक्वल टू पी अपॉन एच, सी फॉर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टी फॉर टैन थीटा विच इज इक्वल टू पी अपॉन बी. Some people have curly brown hair turns permanently black, so you have to circle first letter of each word. S for sin theta, yes or no? C for cos theta, so S is equal to P upon H. जस्ट ऐसे लिखना है आपको. C is equal to B upon H, T is equal to P upon P. और जैसे ही आपको मिल गया यहाँ पे sin theta, you can write cosec theta which is reciprocal of sin theta, so H upon P. Sec theta which is reciprocal of cos theta, so H upon B. Then cot theta which is reciprocal of tan theta, so you can write B upon P. Some people have curly brown hair turns permanently black, so S for sin theta, P for perpendicular distance, H for hypotenuse, C for cos theta, B for base, H for hypotenuse, T for tan theta, P for perpendicular distance, B for base. So S sin theta is equal to P upon H. Just is equal to लिखना है और P upon H कर देना है. C is equal to B upon H, T is equal to P upon B. अगर आपको फॉर्मूला ऐसे भी याद नहीं हो तो जैसे एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो क्या बोले? पापा बोले पढ़ लो. जो जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है उनके लिए, गांव के बच्चे के लिए, पापा बोले पढ़ लो. बच्चे ने क्या बोला? हाँ हाँ बाबूजी. पी फॉर पापा, बोले पढ़ लो, हाँ हाँ बाबूजी मीन्स पी. फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको? साइन थीटा लिखना है. ये रहा हमारा कॉस थीटा, ये रहा हमारा टैन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? P अपॉन एच. डिवाइड कर दो. पापा बोले पढ़ लो, हाँ हाँ बाबूजी. P अपॉन एच, B अपॉन एच इज कॉस थीटा एंड P अपॉन बी इज टैन थीटा. क्या लिखा आपने? साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन एच एंड tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B. फिर नेक्स्ट तो आप कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर देना है आपको. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट कैसा है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीख लिया, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक. फिर आपने रिलेशन सीख लिया. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी trigonometric identity. So first there are 3 trigonometric ratios. ऐसे लिखना है आपको. फिर यहाँ पे एक लिखना है आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1. फिर यहाँ पे लिखना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इजकल टू 1. यहाँ पे कैसे लिखोगे आप दोस्त? You can write sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. You can write cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. यहाँ पे कैसे लिखोगे आप? sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. इसको मुझे लिखना है tan के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. यहां पे दोस्त क्या लिखोगे आप? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. सो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको 100% पढ़ना है.
और जो प्री रिक्वायर्ड पार्ट है वो भी मैं सिखा रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस का जब वन शॉट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आपको हर चीज़ आना चाहिए। सो फर्स्ट जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का रिक्वायरमेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला को आप और मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हो, जैसे देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो कंफ्यूज नहीं करना है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए। आप इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हियर यू कैन राइट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो दोस्तों इतना करके आना है। हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री, डरने का नहीं, डराना है ट्रिग्नोमेट्री को। यहां से स्टार्ट किया था हमने, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग सिखाया, फिर ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी सिखाया, फिर रेशियोज निकालना सिखाया, फिर रिलेशन सिखाया। तो मिलते हैं हम वन शॉट वीडियो पे। प्लीज़ वीडियो को गो थ्रू कीजिए और नोट डाउन करना नहीं भूलना है, क्योंकि इस बार लाना है 99% पार।